नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर मोहित। एस्ट्रोमिस्टिक कोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन में जो आपको परेशानियां हो रही हैं, जो संघर्ष हो रहे हैं, जो कष्ट हो रहा है, उसके पीछे क्या इसी जन्म के कर्म हैं या फिर पूर्व जन्म के भी कर्म रिस्पॉन्सिबल हैं? आज इस वीडियो में हम इसी विषय के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपकी कुंडली को देखकर आपके पूर्व जीवन के कर्म फल को समझा जा सकता है। किस प्रकार के आपने कर्म किए हैं, यह हम आपकी कुंडली से किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस वीडियो में बहुत ही सरलता से आप सीखेंगे। अतः आपसे अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं या फिर आप अपने पूर्व जीवन के कर्म फल के विषय में जानना चाहते हैं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें कमेंट करें और हम कुछ विशेष कुंडलियों को लेंगे और उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज जो हम विषय टच करने वाले हैं पास्ट लाइफ है, पूर्व जीवन के कर्म और वैदिक ज्योतिष शास्त्र। आप सभी जानते होंगे लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है। लॉ ऑफ कर्मा, जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल आप अट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि वॉट वी गिव इज वॉट वी गेट। जो हम देंगे वही हमें प्राप्त होगा। और यह सिर्फ एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, अपितु वैदिक ज्योतिष शास्त्र का जो मूलभूत सिद्धांत है वह इसी पास्ट लाइफ के ऊपर आधारित है। हमारा जो पूर्व जीवन है, हमारे जो पूर्व जीवन में हमने जो भी कर्म किए हैं उसी कर्म के अनुरूप हमारा यह जीवन हमें प्राप्त होता है। और पूर्व जीवन के जो कर्म फल हैं उसको डिकोड करते हैं हमारे कुंडली में बैठे हुए सभी ग्रह। वैसे तो कुंडली में हर एक ग्रह और हर एक भाव पूर्व जीवन के कर्म के विषय में संकेत देता है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष ग्रह हैं, कुछ ऐसा विशेष भाव है जो आपके पूर्व जीवन के कर्म के विषय में बहुत ही विशेषता से बताता है। कौन कौन से वह ग्रह हैं? ग्रहों में देखा जाए तो राहु, केतु, शनि ग्रह और आपके आत्मा कारक ग्रह। और आपकी कुंडली के भावों में देखा जाए कौन कौन से भाव आपके पूर्व जीवन के किस किस प्रकार के कर्म को दर्शाते हैं, तो वह आपकी कुंडली का पंचम भाव, छठा भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव है। कुल मिलाकर यह 5 भाव हैं कुंडली के, जो आपके पूर्व जीवन के सभी प्रकार के कर्मों को दर्शाते हैं। विशेष तौर पे अच्छे कर्म, बुरे कर्म, जो संचित कर्म है, जो हिडन कर्म है, किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं, आप हमारे वीडियो में बने रहें। आइए हम ग्रहों के विषय में समझते हैं कि राहु, केतु, शनि और आत्मा कारक ग्रह आपके पूर्व जीवन के किस किस प्रकार के कर्म को दर्शाता है। इन ग्रहों में सबसे पहला है राहु ग्रह। राहु जो कि पूर्व जीवन के ऐसे कर्म को दर्शाता है जो आपने प्रारंभ तो किए थे लेकिन उसे अंत नहीं किया आपने, या फिर हम यह समझ सकते हैं कि उस पार्ट ऑफ लाइफ में अभी संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई है। विषया आसक्ति बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें संतुष्टि अभी प्राप्त नहीं हुई है। तो राहु उसी कुंडली के उसी भाव में स्थित होते हैं जिस भाव में पूर्व जीवन में आपने संतुष्टि प्राप्त नहीं किया है। अतः इस जीवन में आपको उस भाव में फोकस्ड करना है और उन चीजों के रहस्यों को समझना है। दूसरा ग्रह है केतु ग्रह। केतु एक ऐसा ग्रह है जिस भाव में यह बैठा रहता है उस भाव से संबंधित कारक तत्वों में आपने पूर्व जीवन में मास्टरी हासिल कर ली है और उस भाव से विरक्ति भी हो गई है। अतः इस जीवन में आपको उस पार्ट ऑफ लाइफ में बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केतु ने पूर्व में ही उन चीजों को हासिल कर लिया है। तीसरा है शनि ग्रह, जो कि आपके कार्मिक डेप्थ को बतलाते हैं। आपका जो भी लोन्स होगा या फिर जो पेंडिंग कर्म होंगे, कुछ कार्मिक आपका लेन देन बचा होगा, शनि जिस भाव में बैठेंगे, क्योंकि शनि ग्रह जो हैं यह कर्म के अधिपति देवता हैं और कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले ग्रह हैं। अतः शनि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं पूर्व जीवन के कर्म को देखने के लिए। शनि मान लीजिए आपके चतुर्थ भाव में स्थित है तो 4th हाउस मतलब कि माता,
अपनी माता जी को लेकर आपके कुछ कार्मिक लोन्स हैं जो आपको इस जीवन में फुलफिल करने हैं। अतः शनि जहां पर भी बैठते हैं उस कारक तत्वों से आपको संघर्ष देते हैं और उस पार्ट ऑफ लाइफ में आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना होता है। और चौथा ग्रह है आपका आत्मा कारक ग्रह। आत्मा कारक ग्रह का क्या अर्थ होता है? जैमिनी सूत्र में या फिर आप पराशर होरा शास्त्र में भी देख सकते हैं, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होल्डर ग्रह है आपकी कुंडली में। 9 ग्रहों में, बल्कि 7 ग्रहों में, राहु और केतु को काउंट नहीं किया जाता है, तो 7 ग्रहों में जो सबसे अधिक हाईएस्ट डिग्री है जिसका, वह आपका आत्मा कारक ग्रह होता है, जो कि आपके आत्मा के परस्यूट को दर्शाता है। आपका आत्मा कहां से आया है, आपके आत्मा के अंदर क्या मेमोरीज है, ये सभी चीजें आपके आत्मा कारक ग्रह होते हैं। और आत्मा कारक ग्रह को आपको अपने D9 चार्ट में देखना है, अपने नवमांश कुंडली में देखना है कि किस भाव में स्थित है, किस राशि में स्थित है। उसी भाव और उसी राशि से संबंधित कुछ ना कुछ या तो सफलता है या फिर विफलता है आपकी आत्मिक एनर्जी के साथ। मान लीजिए आपके आत्मा कारक ग्रह आपके नवमांश कुंडली में नीच के स्थित हैं और आपके नवम भाव में स्थित है, तो इसका क्या अर्थ होता है कि नवम भाव जो कि आध्यात्म है, हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, आध्यात्मिक जीवन में उच्च विद्या है, ज्ञान है, आपके गुरु हैं, इन सभी चीजों को प्राप्त करने में आपकी आत्मा को पूर्व जीवन में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ा होगा, अत्यधिक बाधा उत्पन्न हुई होगी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि राहु, केतु, शनि और आत्मा कारक ग्रह, ये 4 ग्रह मिलकर किस प्रकार से आपके पूर्व जीवन के विषय में संकेतों को देते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि कौन कौन से भाव रिस्पॉन्सिबल हैं और वह किस प्रकार के कर्मों को दर्शाते हैं। सबसे पहला जो पूर्व जीवन के कर्म का जो भाव है वह पंचम भाव माना गया है। पंचम भाव को प्रारब्ध का स्थान माना गया है। प्रारब्ध का अर्थ होता है कि ऐसे कर्म जो आपका पीछा करते हैं। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, कुछ भी आप कर लें, लेकिन अपने प्रारब्ध से नहीं बचा जा सकता। और प्रारब्ध पंचम भाव होता है। पंचम भाव से कुछ इस प्रकार के भी कर्म देखे जाते हैं जो कि आपके द्वारा भूल चूक से, गलत फहमी के कारण कर दिए गए हों, लेकिन उसका भी परिणाम आपको इस जीवन में भुगतना पड़ता है। तो यह जो पंचम भाव है यह आपके प्रारब्ध कर्मों को दर्शाता है। दूसरा जो भाव है वह छठा भाव है, 6th हाउस। 6th हाउस जो कि पेंडिंग कर्मों को दर्शाता है। बहुत सारे ऐसे कर्म जो हम इस जीवन में स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस कर्मों को हम कंप्लीट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने ठान लिया कि मैं अपने माता पिता के नाम से एक मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। मैंने उसके लिए पहल भी किया, धन की व्यवस्था की, उसकी नींव भी डाली, लेकिन उसको पूरा किए बिना मुझे यहां से जाना पड़ा, मेरा देहांत हो गया। तो यह जो बचे हुए कर्म हैं, यह कर्म आपके शेष कर्म के अंतर्गत गिनती में आएंगे। तो इस प्रकार के कर्मों को, जो बचे हुए कर्म हैं जो इस जीवन में आपको फिर से कंप्लीट करना है, उसे हम 6th हाउस से देखते हैं। तीसरा भाव है अष्टम भाव, कुंडली का 8th हाउस। 8th हाउस एक ऐसा भाव है जो आपके पूर्व जीवन के अशुभ कृत्य कर्मों को दर्शाता है। जो भी बैड कर्म आपने किए हैं पूर्व जीवन में, बैड कर्म, गुप्त कर्म, अशुभ कर्म, इस प्रकार के कर्मों को हम आपकी कुंडली के अष्टम भाव से देख सकते हैं। मान लीजिए अष्टम भाव में कोई ग्रह स्थित है, तो किस प्रकार के ग्रह हैं, उस ग्रह के अनुरूप फल को समझना चाहिए। वह ग्रह किस राशि में स्थित है। मान लीजिए कोई ग्रह स्थित नहीं है तो किन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, और ग्रहों की भी दृष्टि नहीं है तो अष्टमेश आपकी कुंडली में कहां पर स्थित है।
इन विषयों का विश्लेषण करने के बाद हम आपके पूर्व जीवन के अशुभ कृत्य कर्मों को बता सकते हैं। चौथा जो कर्म है, चौथा जो भाव है, वह कुंडली का नवम भाव माना गया है। और नवम भाव का अर्थ होता है पूर्व जीवन के जो भी गुड कर्मास हैं, जो भी अच्छे कर्म हैं जो आपने किए हैं, इन सभी कर्मों को नवम भाव से देखते हैं। इसीलिए नवम भाव आपका भाग्य का भी स्थान माना जाता है। भाग्य जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। इसीलिए शुभ कृत्य कर्म एक ऐसे कर्म है उसके फल का नाश नहीं हो सकता। लेकिन अन्य जो कर्म है, बैड कर्मास, लेफ्ट कर्मास, प्रारब्ध कर्मास या फिर हिडन कर्मास, इन सभी कर्मों के फल का नाश भी किया जा सकता है। मान लीजिए कोई ग्रह प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस प्रकार के बैड कर्म आपने किए थे, तो उसका निदान किस प्रकार से होगा, उस भाव से अष्टम भाव को हम देखेंगे। मान लीजिए हम अष्टम भाव का देख रहे हैं, अष्टम भाव में बहुत ही बैड प्रकार के योग बने हैं और उस योगों के कारण हमारे जीवन में बार बार रेगुलर रिटेंडेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इसका निदान कहाँ से होगा? सबसे पहले तो हमें अष्टम भाव से संबंधित जो बैड कर्म है उसे समझना होगा और उसका निदान खोजने के लिए हमें अष्टम भाव से अष्टम में जाना होगा। और अष्टम से अष्टम होता है तृतीय भाव, अर्थात कि तृतीय भाव में स्थित ग्रह या फिर तृतीयेश। यह आपके पूर्व जीवन के बैड कृत्य कर्मों के निदान को देने वाले होंगे या फिर उसके कैंसलेशन करने वाले होंगे। और जो पांचवा भाव है दोस्तों, वह कुंडली का द्वादश भाव माना गया है। द्वादश भाव का अर्थ है 12th हाउस। 12th हाउस से इस प्रकार के कर्म देखे जाते हैं जो कि हिडन कर्माज हैं। ऐसे कर्म जो आपने छिप छिपा कर किए हों, किसी से बिना बताए किए हों, चाहे वो शुभ हो या फिर अशुभ हो, उन सभी प्रकार के कर्मों को हम 12th हाउस से देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने यह समझा कि कौन कौन से ऐसे 4 ग्रह हैं और 5 भाव हैं जो विशेष रूप से आपके पूर्व जीवन के कर्मों को दर्शाते हैं। हर व्यक्ति अपनी कुंडली में इन ग्रहों को देखकर, इन भावों को देखकर यह समझ सकता है कि मुझे किन क्षेत्र में बार बार चुनौतियां आ रही हैं, क्या यह कर्म मेरे पिछले जीवन से कनेक्टेड है और कैसे इन कार्मिक बंधन से निकलकर अपने आध्यात्मिक ग्रोथ को किया जा सकता है। और जब तक आप अपने पूर्व जीवन के कर्मों को ना समझ जाएं, तब तक आप अपने समस्याओं का निदान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वह एक ही प्रकार के प्रॉब्लम्स जब बार बार जीवन में घर करने लग जाए, परेशान करने लग जाए, तो उसके पीछे आपके पूर्व जीवन का कोई गहन कर्म होता है। और उस कर्म को समझकर आपको उस अनुरूप अपने कर्म में इस जीवन में ढालना होता है कि आप उस कर्म का नाश कर सकें। तभी आपके जीवन में आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि आपकी कुंडली में पूर्व जीवन के कर्म किस प्रकार से छिपे हैं। क्या आप भी जानना चाहेंगे कि आपकी आत्मा किस यात्रा पर है? आप अपने बर्थ डिटेल्स को हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं कुछ चुनिंदा कुंडलियों को लेकर आपके पूर्व जीवन के कार्मिक इंसाइट को प्रदान करूंगा। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम इस चैनल में महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आएंगे और आप सभी को इस चैनल और इस चैनल का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।